नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम एक ऐसा मंच तैयार करें जहां पे बात हो प्रगतिशील राजनीति की, सामाजिक समस्याओं की और सामाजिक विकास की। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम शाहबाद विधानसभा में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के सपा के कैंडिडेट आसिफ खान जी। और आइए हम इनसे जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या क्या रणनीति बनाए हैं और किन किन मुद्दों पर ये काम करना चाहेंगे अगर इन्हें यहाँ की जनता मौका देती है। तो सर, आपका स्वागत है। सर, आईपा में अपना परिचय दे दीजिए सर। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग आए हैं, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। तो सर, आप बताइए कि इस बार चुनाव में आपका क्या क्या मेन मुद्दों पे फोकस रहेगा और रणनीति पे क्या क्या मतलब विचार रहेगी आपकी? चुनाव में पहली बार नहीं लड़ रहा हूँ। मैं 2002 में लड़ा, 3000 वोट से हारा बीएसपी से। 2007 में एमएलए बना बीएसपी से। 2012 लड़ा, साथ में मुझको 43,000 वोट पाके एमएलए बना था। 12 में मुझको 80,000 वोट मिला। फिर 17 में फिर लड़ा बीएसपी से, मुझको 96-97,000 वोट मिला। तो कोई मसला मेरे लिए है नहीं इस क्षेत्र में। और क्षेत्र पूरा मुझे एक चीज़ की नॉलेज है, एक गली की नॉलेज है, एक मोहल्ले की नॉलेज है। और पूरा क्षेत्र पूरा मुझ पर विश्वास करता है कि अगर बब्बू भाई आएंगे, चुनाव जीतेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा, सर समाज का सम्मान बढ़ेगा। उसी कोशिश में हम लोग रात दिन लगे रहते हैं। अब क्योंकि इस बार मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी को जो 10 मार्च को के बाद किसी दिन भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम जैसे व्यक्ति को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया। क्योंकि इस बार जो समाजवादी पार्टी का टिकट है, पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है। बड़ी मारा मारी थी टिकट के लिए। और अध्यक्ष जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि लगभग पूरे प्रदेश के अंदर जो भी उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं, जो भी टिकट दिए हैं, लगभग सब जीतने वाले हैं। और सारे लोग भाजपा का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। इस बात की मैं बधाई आदरणीय अखिलेश जी को देना चाहता हूँ। अच्छा, आपने कहा कि प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही है कि अखिलेश यादव ने ज़्यादा से ज़्यादा गुंडे को और अपराध जिन पे मुकदमे दर्ज है उनको टिकट दिया। तो ये बातें कल कई पेपर पढ़ लीजिए। अभी अब तो लगभग सब लिस्ट फाइनल हो गई है। सबसे ज़्यादा अपराधी, सबसे ज़्यादा माफिया, सबसे ज़्यादा गुंडे भाजपा के अंदर। और जो 5 साल गुंडई करी है भाजपा ने, उसका जवाब जनता देने के लिए तैयार बैठी है। 10 को देगी, 14 को देगी, 20 को देगी और 23 को यहाँ देगी। उनको मालूम हो जाएगा भाजपा के लोगों को कि कौन कितना बड़ा सबसे ज़्यादा गुंडई करी है। किसी को गरीब की सुनी नहीं। नौजवान अगर रोज़गार मांगता है उसको लाठियाँ मिलती हैं। लाठियाँ किस बात की? लोकतंत्र है भाई। लोकतंत्र के लाठी नहीं मार सकते आप हो, मगर ये उनकी गुंडई है। ये गुंडई दिखाना चाहते हैं, सबकी आवाज़ बंद करना चाहते हैं, किसी को बोलने नहीं देना चाहते हैं, धरना प्रदर्शन नहीं करना देना चाहते हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ टिकैत जी को। 1 साल से बॉर्डर के ऊपर उनका वो चलता रहा आंदोलन। और आंदोलन चलने के बाद जब वो 26 जनवरी को लाठियां डंडा खा के उनको भगाया गया और उनके 2 वासियों ने पूरी क्रांति ला दी पूरे देश के अंदर। और आज भाजपा को एक सीट पाने के लिए मोहताज है। आज उनको लग रहा है, क्योंकि अब विकास के मुद्दे पे भाजपा बात नहीं करेगी, विकास सम्मान के मुद्दे पे बात नहीं करेगी, भाजपा महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं करेगी, भाजपा रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं करेगी। अगर उन्होंने काम किया होता, 8 साल का लोगों ने मौका दिया ना, 14 से लेकर कंटिन्यू भाजपा, ऊपर भी भाजपा नीचे भी भाजपा है। अगर वो काम किया होता तो ये इस टाइम की बात नहीं, गुंडे माफिया की बात नहीं करते हैं। अपना गिरेबान झाँकें कि किसमें कितने ज़्यादा गुंडे हैं। समाजवादी पार्टी सर समाज का सम्मान करती है और सर समाज के लोगों को टिकट देकर सर समाज के लोगों को एमएलए बनाने का काम कर रही है। वो है इस धरती के ऊपर सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी। तो आप तो कह रहे हैं कि ठीक, वो इनके समय में गुंडागर्दी ज़्यादा थी। अब वो हर जगह अपने जहाँ भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बड़ी मतलब कुशलता से बात कह पा रहे हैं कि हमारी सरकार ने सुशासन व्यवस्था कायम किया है। लेकिन इनके सरकार में जो थी सिर्फ माफिया और तस्करी और फिरौती के ज़माना था इनके सरकार में। आप सबसे ज़्यादा रेप 17 से लेकर 22 तक आप इंडेक्स उठा के देख लीजिए। इस उत्तर प्रदेश में भाजपा के अंदर सबसे ज़्यादा लूट इंडेक्स उठाकर देख लीजिए। भाजपा के अंदर सबसे ज़्यादा मर्डर 17 से 22 तक भाजपा के अंदर। सबसे ज़्यादा लोग टॉर्चर किए गए, झूठे मुकदमों में जेल भेजे गए हैं भाजपा के अंदर। ऐसे लोगों को जहाँ जिसने ज़बान खोली या जिसने आग दिखाई, हज़ारों लोगों का इनकाउंटर, 17 से 12 बेगुनाह लोगों का इनकाउंटर इस भाजपा ने किया है। साथ ही वो जो बेगुनाह लोग इस दुनिया से गए हैं, वो बेगुनाह की आह जो है ना, वो इनको माफ़ नहीं करेंगे। उनको मालूम हो जाए कौन कितने पानी के अंदर है। अच्छा,
आप कह रहे हैं कि इन्होंने जितने भी गुंडों को मारा सब निर्दोष थे और ये कहते हैं कि सभी दोषियों को हमने मारा है। तो कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि सजा देना तो कोर्ट का काम है, फिर पुलिस इनकाउंटर क्यों कर देती है। तो ये जो इनकाउंटर वाला खेल है इसको आप कैसा देखते हैं? इनका कानून पे विश्वास नहीं है। अगर इनका कानून पे विश्वास हो, देखिए एक पूरा एक सिस्टम है इस देश का, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर मीडिया है, कोर्ट है, ब्यूरोक्रेट है, सब अपना अपना काम करते हैं। ये पहली सरकार है जो इंडिपेंडेंट बॉडी का अपना काम ही नहीं करने दे रही है। सब बॉडियों को मिसयूज़ नहीं कर रही, मिसयूज़ कर रही है। 14 से लेकर 22 तक इन्होंने सिर्फ सबको मिसयूज़ किया है। अगर गुंडा है, माफिया है, आप कैसे तय करोगे ये गुंडा है, माफिया है? कि इनकाउंटर से तय हो जाएगा? कोई आदमी भाग रहा है, कोई आदमी घर से जा रहा है, उसको आप इनकाउंटर कर देते हो? उसका कहाँ, कौन सा आपका प्रूफ है? इन्होंने जो काम किए हैं कानून से हटके किए हैं। भाई ठीक है, कोई गुंडा है, उसकी ना तो हम लोग वकालत करते हैं, ना पार्टी मेरी वकालत, ना कोई समाज नहीं वकालत। गुंडा की तो, माफिया की तो होता भी नहीं है। गुंडों माफिया की जो सज़ा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, मगर इनकाउंटर, फटाफट इनकाउंटर करना, ये कौन सा कानून है भाई? फिर कोर्ट क्या करेंगे? माननीय उच्च न्यायालय क्या करेंगे? माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे? अगर वो वाकई में वो अगर उसने काम गलत किया है तो सज़ा कोर्ट देंगे, कोर्ट सज़ा देंगे, सबको मान्य होती है। तो एक सिर्फ ये अपनी गुंडाई के ऊपर इन्होंने 5 साल सरकार चलाई है। आवाज़ किसी को उठने, अभी आप देखिए ना, 2019 से लेकर रेलवे का परीक्षाएँ दी थी नौजवानों ने, बच्चों ने, और वो रिजल्ट का इंतजार करते करते 19 किया, 20 किया, 21 किया, 22 किया। जब उनका सर का पैमाना टूट गया तो वो एक दिन धरना प्रदर्शन कर रहे थे इलाहाबाद के अंदर। कैसे लाठियों में मारा है उन बच्चों को, बाकायदा उनके रूम हॉस्टल के तोड़ के, वो तो सब वीडियो चल रहा है, पूरे वीडियो वायरल हुई, सब वीडियो देख रहे हैं सब लोग ना। तो उन बच्चों का क्या कसूर है यार? उनका कौन सा गुनाह है? वो तो इस देश के अंदर अपनी आवाज़ तो कह सकते हैं ना। नौकरी पाने की तो उनका हक है, जब पढ़ लिख रहे हैं। और 5 साल में कौन सी इन्होंने नौकरी, आप बता दिए। हम आपको 7 से लेकर 12, 12 से लेकर 17 लाखों नौकरियाँ गिना देंगे। कोई भी नौकरी इन्होंने 5 साल के अंदर नहीं। तो ये कह रहे हैं 5.5 लाख लोगों को नौकरी दिया है। किसको? आप अगर इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किसी गांव में जाइए, सर्वे कर लीजिए जाके, किसी गांव में कोई बता नहीं सकता किसी को नौकरी मिली है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है, वो आज तक लटकी पड़ी हुई है। जितने भी पेपर नौकरी के नाम पर हुए हैं सब लीक हो गए हैं। अगर कहीं कहीं कुछ हो गया तो माननीय कभी हाई कोर्ट में पटका पड़ा, कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट का पटका पड़ा हुआ है। जो मेन मुद्दा था नौजवान का, रोज़गार का, उसको ना तो रोज़गार मिला, ना उसको नौकरी मिली। त्राही त्राही मची है। और ये हम लोग नहीं, ये नेता हम लोग हैं, नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये चुनाव प्रदेश का नौजवान लड़ रहा है, बेरोज़गार लड़ रहा है, गरीब जनता लड़ रही है, सर समाज का गरीब लड़ रहा है। ये ऐसा चुनाव हो रहा है कि सर समाज के लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और सर समाज के लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं, उनकी आवाज़ में दम नहीं, जैसे लाठी में मार होती है, दम आवाज़ नहीं होती है। तो उनकी जो आवाज़ है वह 10 मार्च को मालूम हो जाएगी पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया को, कि यूपी में हुआ क्या है। अच्छा, ये तो प्रदेश की बात थी। बाकी हम आपसे जानना चाहेंगे आपके क्षेत्रीय के क्या मुद्दे हैं, जो आप यहाँ के जो हैं शाहाबाद के क्या ऐसे काम रह गए हैं जो 5 सालों में नहीं हो पाए? अगर शाहाबाद की जनता आपको मौका देती है तो वो कौन से काम होंगे जिसमें आपका ज़्यादा विशेष ध्यान रहेगा? देखिए, लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, प्रधान इसलिए चुना जाता है कि गाँव का विकास हो, MLA इसलिए चुना जाता है कि क्षेत्र का विकास हो, MP इसलिए चुना जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी MP के उसमें आती है वहाँ पर रोड की ज़रूरत है, रोड बनना चाहिए, स्कूल की ज़रूरत है, स्कूल बनना चाहिए, बिजली की ज़रूरत है, बिजली बनना चाहिए, और सम्मान से सर समाज का काम होना चाहिए। भाजपा ये नहीं बता सकती इन 5 सालों के अंदर कि इसने धरातल पर कोई काम किया है, गाँव का कोई विकास किया है, गाँव में कोई रोड बनवाया है। हम आपको ज़रूर बता सकते हैं जो मुद्दे हैं। हम जब पहली बार विधायक बने थे 2007 से लेकर 12 तक, हमारे कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो हमारे उस क्षेत्र के थे जहाँ से हम MLA थे। वो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, वो खाली हरदोई में नहीं, यूपी के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। मगर 5 साल हमने मुड़ के नहीं देखा। बड़े बड़े गांवों को, छोटे छोटे गांवों को, मजरों को, सबको पक्की सड़कों से जुड़वा दिया था। पिपरिया के पुल का बहुत बड़ा मुद्दा था, पिपरिया का पुल बनवा दिया था। बिजली घर का मामला था, बिजली घर को बनवा दिया था। शाहबाद से लेकर ऊपर पर रोड का मामला था, वो हमने बनवा दिया था। 4 किलोमीटर छूटा, 10 साल हो गए, आज तक वो बन नहीं पाया। हमारा इस क्षेत्र में पिहानी रोड हमारे क्षेत्र में नहीं आया करता था। 14 किलोमीटर अपने टाइम पे हमने उसे बनवाया था, बाकी 14 किलोमीटर अब 10 साल का उसका नंबर आया है। तो विकास के मामले में जो भी यहाँ पर अधूरे काम हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस विधानसभा का, उसको ईमानदारी से मजबूत करेंगे, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो। प्राथमिकता के आधार पर विकास के साथ साथ सर समाज के सम्मान को बढ़ाने का साथियों में काम करूँगा।
अच्छा, प्रदेश की एक और समस्या जो है वो आवारा पशु को लेकर काफ़ी लोग त्रस्त है इस मामले से। पूरे प्रदेश में हलचल चल रही है कि आवारा पशु को सरकार ऐसा क्या मतलब पॉलिसी लाएगी जो आम किसानों को इससे निजात मिलेगा और जो रात भर जग जग के वो रखवाली कर रहे हैं आवारा पशुओं का, उससे उनको राहत मिलेगी। तो क्या पॉलिसी रहेगी सर आपको? जो सवाल आप पूछ रहे हो, ये सवाल में इतना दम है कि ये एक ही सवाल भाजपा भारी पड़ रहा है और ये सवाल जो है ना भाजपा को उखड़ के फेंक देगा। अच्छा अच्छा। ये जो 10 मार्च आएगा, ये सवाल जो आपने आवारा पशुओं वाला कहा है और किसान गांव का, आप उसकी रात में दशा देख ली, इतनी बड़ी ठंड हो रही है, 3-3 डिग्री टेम्परेचर है, 2-2 डिग्री टेम्परेचर है, 8 डिग्री टेम्परेचर है। वो अपना परिवार छोड़ के, अपना घर छोड़ के बेचारा सड़क के किनारे, खेत किनारे पड़ा हुआ है, बीमार हो रहा, सब कुछ हो रहा, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी सरकार की जो भी योजनाएँ हैं, ये आवारा पशुओं वाली भी प्राथमिकता के ऊपर है। आप देखिएगा सारा सिस्टम, क्योंकि हमारी जो सरकारें हैं, समाजवादी पार्टी की जो सरकार बनेगी वो गांव और गरीब से होकर जाएगी। हमें और भाजपा में इतना फ़र्क है कि गांव गरीब वोट तो देता है भाजपा को, लाइन लगा के उसने वोट दिया, मगर जब इनकी सरकार बन जाती है ये धन्ना सेठों को सोचते हैं, बड़े लोग को सोचते हैं, बड़े लोग को बड़ा बना देते हैं। ये गरीबी दूर नहीं करते, वाले गरीब को मार डालते हैं। हमारी सरकार में इतना बड़ा फ़र्क है कि हम लोग जो भी पॉलिसी बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार में, वो गरीबों के लिए बनेगी, किसान के लिए बनेगी, नौजवान के लिए बनेगी, मजदूर के लिए। और जो भी समस्याएं हैं, अभी आप देखो अखिलेश जी ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा करेंगे। इनके पेट में दर्द हो रहा है, लाइन कहाँ से? जब इनको पड़ा ये छक्का पड़ गया, बहुत भारी पड़ गया, तो फ़ौरन उन्होंने क्या किया? अगर हमसे सवाल कर रहे हो कि हम 300 यूनिट बिजली कहाँ से फ्री दे देंगे, तो फिर तुम डर गए और तुमने फ़ौरन बिल हाफ कर दिया। तो तुम कैसे हाफ कर रहे हो? जब तुम हाफ कर सकते हो तो हम बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो अखिलेश जी बिल्कुल साफ़ करेंगे, ये 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये भी जो मुद्दा है, जो भी छोटे छोटे मुद्दे हैं, चाहे विकास का मुद्दा हो या अन्ना पशुओं का मामला हो, एक योजना बना के योजनाबद्ध तरीके से काम किए जाएंगे। और जो सारी पॉलिसी, सारा कैबिनेट के अंदर जो फैसले होंगे वो किसानों के लिए होंगे, मजदूरों के लिए होंगे, नौजवानों के लिए होंगे और सर समाज के लिए होंगे, और उनका सही से इम्प्लीमेंट होगा। इस सरकार के अंदर क्या होता है, जो योजनाएं तो बड़े बड़े ऑफिसों में बन जाती हैं, नीचे उसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं है। वो अधिकारी उसे बिल्कुल गोल गाल के ख़त्म कर देते हैं। और इनकी सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चलाई नहीं। इनका कोई एमएलए एमपी नहीं बता सकता कि हम सरकार के पार्ट हैं। उसे भी इतना डरा दिया गया कि वो भी घर में बैठ गया, जनता के बीच में नहीं जा सकता है। और अगर जनता के बीच में जाने को दम है तो चुनाव चलना पश्चिम के अंदर है। रोज़ आप वीडियो देखते हो, रोज़ रपटाए जा रहे हैं। अगर जनता में इतना प्यार है तो रपटाए क्यों जा रहे हैं? हाँ, ये बात है ना। अगर जनता में इतना प्यार तो क्यों रपटाए जा रहे हैं? इसके मतलब कि जनता ने मन बना लिया है और जनता का विश्वास है कि इस प्रदेश को कोई बचा सकता है, इस प्रदेश को कोई चला सकता है, कोई स्वच्छ शासन प्रशासन दे सकता है, कानून व्यवस्था को कोई राज ला सकता है। तो वो सिर्फ एक ही नाम है, वो है नाम आदरणीय अखिलेश यादव जी। और हम जो मुहिम चला रहे हैं सर कि क्षेत्रीय मुद्दों पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि उन धरातल से जुड़े मुद्दों को दिखाए आईपा के माध्यम से, तो हमारा ये अभियान के बारे में आपका क्या कहना है सर? नहीं, अच्छी जागरूकता होना चाहिए। अगर उस माध्यम से आप जागरूक कर रहे हैं लोगों, तो आप गांव में जाइए, पूछिए उनसे क्या क्या मुद्दे हैं। गांव के अंदर तो मुद्दे सब हैं, विकास के नाम पे ये बिल्कुल ज़ीरो हैं। भाई आप सब बीएसपी की सरकार थी, अम्बेडकर गांव बने, सपा की सरकार में लोहिया गांव बने, जनरेशन मिश के नाम से गांव बने। अगर ये मजदूर किसान नौजवान गांव के हमदर्द होते, क्योंकि इस देश की आबादी 80% गांव के अंदर रहती है। अगर गांधी जी ने कहा था कि देश की आत्मा गांव में बसती है। गांव में बिल्कुल सही रखा था गांधी जी ने। अगर ये उनके हमदर्द होते तो ये भी अपने किसी महापुरुष के नाम से ऐसी कोई योजना चलाते गाँव के विकास की, ताकि वो उस योजना के माध्यम से गाँव में विकास हो जाता। अब इनकी योजना देख लीजिए, उन्होंने कहा 14 महीने गाँव गोद लिए थे सांसदों ने। उन गाँवों तो इतनी दशा खराब है, वो सांसदी कोटे में चले गए, ना सांसद ने देखा और दूसरी योजनाएं वहाँ लागू नहीं हो पाई। इतने बड़े गड्ढे हैं उन गाँवों के अंदर, जहाँ भी अभी ये है अपना इनका पंकज वाला कौन सा गाँव पालिका के मुंडेर। अब मुंडेर की जब यात्रा करिए आइए जाकर। अभी हम एक दिन शादी में 2 महीने पहले थे, मिश्रा जी हमारे दोस्त थे, उनकी बेटी की शादी थी, तो उनके घर तक पहुँचना मुश्किल हो गया। तुमने ये क्या कहने, भैया ये सांसद का गोद लिया गाँव है। जब सांसद ने गोद ले लिया, दूसरी तरफ मुड़ के नहीं देखा और सांसद ने नहीं मुड़ के देखा। तो इनकी जो योजनाएं हैं सिर्फ ज़बानी योजनाएं हैं। ये ज़बान से देश को चलाना चाहते हैं, ये ज़बान से प्रदेश को चलाना चाहते हैं, ये धरातल पे कुछ नहीं करना चाहते हैं। अगर धरातल पे करते तो आज ये गाँवों से प्रदेश में भगाए नहीं जाते। हिम्मत नहीं पड़ रही जनता के अंदर जाकर जनता को फेस कर पाएँ। अपनी बात क्या कहेंगे भाई? अगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर विकास ही सब कुछ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही सब कुछ। हम कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं
लोगों को, हमें उस पर बात करना चाहिए। हम कितना अच्छा रोज़गार दे सकते हैं, हम उस पर बात करना चाहिए। हम इस पर बात नहीं करना चाहिए गुंडा और माफिया और हम तुम करो तो सब कुछ हम करें तो तुम्हें बड़ी परेशानी हो रही। फर्जी मुकदमे लोगों पे लगाए गए हैं और फर्जी मुकदमे जब लगा के गुंडा माफिया तो सरकार बना देती है और फिर उसके बाद कहते हैं साहब हमने गुंडों को टिकट दी। भाई लिस्ट देख लो किसके गुंडे कितने माफिया हैं। वो तो अब तो पूरी एक एक चीज़ ऑनलाइन हो गई ना, हर चीज़ पड़ी उसके ऊपर है, आप चेक कर लीजिए। तो अच्छा, कल भी पेपर में सबसे ज़्यादा इनके लोग हैं। एक चुनावी भाषण का हम जिक्र करेंगे कि अमित शाह जी ने कहा योगी जी यूपी के लिए उपयोगी हैं, तो ऐसे में क्या कहेगी आपकी सरकार? अखिलेश जी ने कहा ये बिल्कुल अनुपयोगी हैं, ये तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, वो तो हमारी सरकार का नहीं है, तो वो ठीक, वो उनका मामला है, वो गले में फंसे हुए योगी जी हैं। आप देख लें हर जगह मुख्यमंत्री बदलेगा, इनकी हिम्मत नहीं हो पाई यहाँ से हटा लें इनको, और हटाया नहीं, वही हम लोग के लिए फ़ायदा हो गया। एक बताएं आपको बात, मौर्य जी को जैसे गए सपा में, इनकी हिम्मत नहीं पड़ पाई। पहले इनकी प्लानिंग थी कि पूरे आधे टिकट हम काटेंगे, 60% 40 पर लड़ाएंगे। ये एक टिकट काट नहीं पाए। जब टिकट काटा, नतीजा देखो, एंटी कैम्पेंसी ऐसी है गाँवों के अंदर विधायकों की कि 40% 60% तो ये वहीं फेल हो गए। 60% करने तो उनके वैसे हार गए, और 40% को हम लोग हरा लेंगे, तो कहीं कुछ बचेगा नहीं। बिल्कुल आप परेशान ना हो। तो ये थे हमारे साथ आसिफ खान जी, जो शाहबाद की मतलब विधानसभा के सपा कैंडिडेट हैं और बड़े जोशीले और बड़े खुशमिजाज हैं। तो ये इस बार अगर इन्हें जनता मौका देगी तो बहुत सारी नीतियों पर इन्होंने बात की और बहुत बेहतर करना चाहते हैं। तो आप देखते रहिए आईपा, हमारा यही उद्देश्य है कि उन धरातल के मुद्दों को आप तक पहुँचाए, आपको अवगत करवाए, ताकि आप जान सकें कि प्रदेश में चल क्या रहा है और हो क्या रहा है। तो आप देखते रहिए आईपा, जो भी सुझाव हो हमें कमेंट कर आप ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।